दोस्तों आज हम क्रिप्टो के बारे में आपको इंतहाई हैरानकुन इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों बचपन में आपने एक कहावत सुनी होगी, यानी एक मिसाल, एक कहानी सुनी होगी। एक शख्स, उसके 7 बेटे होते हैं जिनका आपस में इत्तेफाक नहीं होता। वो आए रोज किसी ना किसी से मार खाते हैं, सर फोड़वाते हैं, टांगे तोड़वाते हैं। रोजाना उनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होता है। उनका बाप बहुत परेशान होता है। वो जानता है कि ये जो आए रोज किसी ना किसी से मार खाते हैं, अपना नुकसान करवाते हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि इनमें इत्तेफाक नहीं, जब तक इनमें इत्तेफाक नहीं होगा तब तक ये आए रोज किसी ना किसी से मार खाते रहेंगे, अपना नुकसान करवाते रहेंगे, आए रोज अपनी हड्डी पसलियां तोड़वाते रहेंगे। हाँ, कभी कभार किसी को एक दो मुक्का मार लेना ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो कमजोर से कमजोर भी जब उसका किसी ताकतवर के साथ झगड़ा होता है तो वो भी कुछ ना कुछ कर लेता है, यहाँ तक के गाली भी दे लेता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों क्या हुआ, उस शख्स ने अपने बेटों को एक मिसाल से समझाया। उसने क्या किया, उसने लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। उसने अपने बेटों को कहा कि ऐसा करो, बारी बारी इसमें से एक एक लकड़ी पकड़ो और उसको तोड़ो। लिहाजा सबने ऐसा किया कि बारी बारी एक एक लकड़ी उठाई और उसको तोड़ा और वो कड़क करके टूटती चली गई। फिर उसने कहा कि ऐसा करो कि ये जो लकड़ियों का पूरा गट्ठा है इसको तोड़ो। जब उन्होंने ट्राई की, पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने, यहाँ तक के 7 उसके लड़के जब कोशिश कर चुके तो किसी से भी वो गट्ठा ना टूटा। यूं इस मिसाल से उसने अपने बच्चों को समझाया कि देखो, अगर तुम अलग अलग होगे, तुम में इत्तेफाक नहीं होगा तो हर कोई तुम्हें तोड़ेगा। लेकिन अगर इस गट्ठे की तरह तुम एक हो गए, तुम अलग अलग नहीं बल्कि एक हो गए, तुम में इत्तेफाक पैदा हो गया तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ तक कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद टूट जाएगा। तो दोस्तों इससे हमें क्या सबक मिलता है? क्या ये मिसालें, ये कहानियां हमें बचपन में सिर्फ सुनाने और सुनने के लिए थी? नहीं, बल्कि ये कुछ हमें सिखाने के लिए थी। बचपन में हमें सुनाई तो गई, लेकिन आज हमने जब अमल करने का वक्त आया तो कुछ ना सीखा। अब क्रिप्टो में कौन लोग हैं जो टूटते हैं, जिनको तोड़ा जाता है, यानी जिनका नुकसान होता है, जो अपना नुकसान करवाते हैं, और कौन है जो फायदा उठाते हैं? फायदा उठाने वाले कौन है, जिनको पूरी एक टीम कहा जाता है, जो अपने आप को आर्मी कहलवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शिव आर्मी, डॉज आर्मी, बिटकॉइन आर्मी, या मिसाल के तौर पर जो अपने आप को कम्युनिटी कहलवाते हैं, जैसे इथेरियम कम्युनिटी, बिटकॉइन कम्युनिटी। और जो टूटते हैं यानी जिनका नुकसान होता है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं इनफरादी। जो क्रिप्टो के अंदर आते हैं वो समझते हैं कि भाई मैं फला करेंसी को देखूं तो उसकी प्राइस आज से 1 साल पहले जो है वो $1 थी और आज जो है वो उसकी प्राइस $20 पर है। इस तरह फला जो है उसकी आज से 2 साल पहले चंद सेंट प्राइस थी और आज $1000 पर है। ऐसे ही आज अगर मैं देखूं जो नए कॉइन्स, नए टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं जो बिल्कुल सस्ते हैं, कुछ सेंटों में हैं, मैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा और 2-4 महीने बाद जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐसे लोगों का क्या बनता है, ये मार खाते हैं। इनको नहीं पता कि इनके साथ वो कम्युनिटीज, वो आर्मी जो बनी हुई हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, वो इनके साथ खेलती हैं। वो जिनमें इत्तेफाक नहीं है उसका फायदा उठाते हैं और उनको तोड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए आपस में कम्युनिकेट होते हैं, आपस में राब्ते में आते हैं। उसके बाद वो अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं और कम्युनिटी क्रिएट करने के बाद वो किसी एक टोकन, किसी एक डिजिटल करेंसी का इंतखाब करते हैं। जब वो लॉन्च हो रही होती है वो देखते हैं आया ये कैसी है, ये फेक है, ये स्कैम है, या फिर वाकयातन इसमें पोटेंशियल है, ये लॉन्ग टर्म चलेगी, या फिर वो अपनी करेंसी को खुद लॉन्च करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं जब वो बिल्कुल अपने इब्तदाई वक्त में होता है, नया नया होता है, तो उसके बाद वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बहुत भारी मिकदार में टोकन्स या कॉइन्स वगैरह खरीद लेते हैं, उसकी सप्लाई खरीद लेते हैं। अब वो एक पूरी कम्युनिटी होती है, पूरा एक गिरोह होता है। वो क्या करते हैं, वो खरीदने के बाद कुछ पैसा, कुछ इन्वेस्टमेंट उसकी पब्लिसिटी में लगाते हैं, लोगों को हायर करते हैं। वो जो गिरोह है वो दिन रात एक करता है, सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलाता है। वो इस टोकन की, इस डिजिटल करेंसी की हाइप क्रिएट करता है। जब हाइप क्रिएट होती है तो नतीजा ये निकलता है कि जो अकेले अकेले होते हैं, जो ये समझते हैं भाई आज ये इतने का है, कल ये इतने का हो जाएगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा, पूरी दुनिया से ऐसे लोग इसमें कूदते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइस एकदम से बूम करती है, पंप आता है और वो जो ग्रो होता है, जो नीचे बैठा होता है, जैसे ही पंप होता है वो बेच के कौड़ियों के भाव जो उन्होंने बिल्कुल फ्री में कम कीमत में टोकन्स या कॉइन्स खरीदे हुए होते हैं, सप्लाई खरीदी होती है, वो बहुत महंगी बेचकर उसको डंप करके साइड पे हो जाते हैं। फिर वो एक नए प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं या फिर उसी प्रोजेक्ट को दोबारा हाइप में लाने के लिए कुछ महीने उसको टिप में पड़ा रहने देते हैं, ताकि जितने लोग बैठे हुए हैं वो अब नाउम्मीद होकर, मायूस होकर उसकी जान छोड़ें
और अपना लॉस करके निकलें। जब वो नीचे से सारी आवाम निकल जाए तो फिर वो दोबारा ये खेल खेलते हैं। अब दोस्तों, जब तक हम लोगों में इत्तेफाक नहीं होगा तब तक हमारी मिसाल उस शख्स के उन 7 लड़कों की सी होगी। हम टूटते रहेंगे और ये टीमें, ये गिरोह, ये डिजिटल करेंसी की कम्युनिटीज, आर्मी हमें तोड़ती रहेंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आया आप टूटना चाहते हैं या फिर आप कुछ कमाना चाहते हैं? अगर आप डिजिटल करेंसी क्रिप्टो में आए हैं तो क्या आप इसमें अपना नुकसान करने आए हैं या फिर फायदा हासिल करने आए हैं? अगर तो आप अपना नुकसान करने आए हैं तो आप अकेले अकेले लगे रहें, लेकिन अगर आप फायदा हासिल करने आए हैं, कुछ कमाने आए हैं, तो आपको किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ना होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये जितनी कम्युनिटीज बनी हुई हैं, ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा या और लोग इनमें एंट्री लें, और अगर कोई एंट्री लेते भी हैं तो ये इनके साथ खिलवाड़ करते हैं। लिहाजा पीछे हमारे पास एक रास्ता बचता है। वो क्या है? वो ये है कि हम इनके मुकाबले पर अपनी एक कम्युनिटी तश्कील दें, अपनी एक क्रिप्टो आर्मी तश्कील दें, किसी प्रोजेक्ट का इंतखाब करें, ऐसा प्रोजेक्ट जो वाकईतन कमाल का हो, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला हो और लोगों के लिए पुरकशिश हो, उसमें लोग दिलचस्पी लें, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो एग्री हो जाएं, और फिर हम यानी कि अपनी आर्मी कम्युनिटी तश्कील देकर उस प्रोजेक्ट में सस्ते में उसकी सप्लाई खरीद कर फिर उसकी हाइप क्रिएट करें, और जब हाइप क्रिएट हो, दुनिया आए कूदे, तो फिर हम सस्ती सप्लाई को कई गुना महंगी बेचकर हम भी साइड पर हो जाएं और फिर दोबारा नई हाइप के लिए आगे हम वर्क करें। तो दोस्तों, ये किसी के साथ जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है। आप अगर इस स्टेज पर आएंगे तो जाहिर सी बात है आप में से कई लोगों ने या तकरीबन सब ने बहुत दफा अपना नुकसान करवाया होगा। आपके साथ ये खेल खेला गया और आज आपको सिखाया जा रहा है। अगर आज आप सीख जाएंगे तो जिनके साथ खेला जाएगा वो भी सीखेंगे। कल को वो इस स्टेज पर आएंगे तो ये सर्कल चलता रहेगा। लिहाजा इसी तरह ये जो माल है, ये जो वेल्थ है, ये भी सर्कुलेट होती रहेगी और ये जो खेल रहे हैं ये भी सर्कुलेट होता चला जाएगा। लिहाजा अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके अलावा कमेंट्स में आकर अपनी राय का इजहार करें। ईमेल जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप मुझे ईमेल करें। हम जो है वो एक प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने किस प्रोजेक्ट का इंतखाब किया है और हमारी जो कम्युनिटी है वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके उसकी हाइप क्रिएट करने वाली है। लिहाजा अगर आप भी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास हर जगह शेयर करें, इसको फैलाएं, और टेलीग्राम पर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में।